मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि वे नवरात्र में मुख्यमंत्री आवास छोड़ देंगे और इसी बीच पार्टी ने केंद्र सरकार से मांग भी की है कि बतौर राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष केजरीवाल को नई दिल्ली इलाके में आवास दिया जाए, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। आपने अरविंद केजरीवाल के लिए नई दिल्ली में आवास की पहचान कर ली है और सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री आवास छोड़कर केजरीवाल अगले 1-2 दिन में सपरिवार शिफ्ट हो जाएंगे। फिरोज शाह रोड पर स्थित आपके 2 राज्यसभा सांसदों के लिए आवंटित आवासों में से किसी एक में केजरीवाल रह सकते हैं और दोनों सांसदों के आवास रविशंकर शुक्ला लेन स्थित आप मुख्यालय के नजदीक भी है। इससे पार्टी दफ्तर तक उनकी पहुंच आसान रहेगी। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु वालियन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। तनु, जिस तरीके से लगातार दिल्ली में मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने तमाम विपक्ष और आरोप लगाए गए कब इस्तीफा देंगे, इस्तीफा दिया और उसके बाद अब उनके आवास को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। वो आगे कहाँ रहेंगे, इसको लेकर क्या कुछ खबरें चल रही है? जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए अरविंद केजरीवाल का जो आवास है वो शुरू से ही सुर्खियों में रहा है और सबसे बड़ी बात ये भी, आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि इस्तीफा उन्होंने दिया और उसके बाद अब वो मुख्यमंत्री आवास जो है वो भी छोड़ रहे हैं और वो कह रहे थे कि नवरात्रों में वो शिफ्ट होंगे। आज नवरात्रि का पहला दिन है और वो कल तक शिफ्ट हो सकते हैं, उनको नया ठिकाना मिल गया है और शुक्रवार को जो सीएम आवास है वो खाली करेंगे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऋषभ सांसद है अशोक मित्तल उनके घर में रहेंगे और अशोक मित्तल का जो घर है वो नई दिल्ली विधानसभा में है और आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता है, पार्षद है, विधायक है और जो सांसद हैं उन्होंने केजरीवाल को अपना घर देने की पेशकश की थी और कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जनता है वो भी ये कह रही थी कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आप रहिए। और अरविंद केजरीवाल ने खुद ये बात कही थी कि मैं किसी के भी घर चला जाऊंगा, जो जनता मुझे बुला रही है और मैं वहां पर रहूंगा। लेकिन अब देखिए बंगला नंबर 5 है, फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली में ये बंगला है और यहाँ पर अब अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी है ऋषभ की फिरोज शाह रोड पे जो बंगला नंबर 5 है इसका चुनाव इसलिए भी किया गया है क्योंकि यहाँ रहने से केजरीवाल को बहुत सारे बेनिफिट्स है। एक तो ये भी है कि वो अपनी विधानसभा सीट जो है उसको साध सकते हैं। वही देखिए बिल्कुल पास में ही है जो पार्टी मुख्यालय है, करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है पार्टी मुख्यालय, तो वो वहां पर भी आसानी से जा सकेंगे। तो बहुत सारे उनको फायदे भी है, इसीलिए यहाँ पर वो रहना पसंद भी करेंगे। और जो उनका पहला जो आवास था वहां पर अब आतिशी शिफ्ट हो जाएगी और ज्यादातर आम आदमी पार्टी में ये देखा गया है कि जहाँ पे देखिए मनीष सिसोदिया भी रह रहे हैं वो भी आतिशी के नाम पर है और अब आतिशी जब अपना बंगला खाली करेंगी तो वहां पर भी कोई ना कोई शिफ्ट होगा। और अब देखिए सांसद जो है मित्तल उन्होंने ऑफर कर दिया और अब अरविंद केजरीवाल वहां पर रहेंगे। लगातार देखिए सियासत गरमा रही है। केंद्र सरकार से भी आम आदमी पार्टी ने कहा था कि आप कोई बंगला जो है वो अलॉट करिए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, राष्ट्रीय संयोजक है, तो केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन नवरात्र के पहले दिन उनको अपना घर खाली करना था और शिफ्ट करना था, तो अब देखिए बंगला नंबर 5 उनका नया ठिकाना होगा फिरोज शाह रोड पर। निश्चित तौर पर देखिए बंगला नंबर 5 में वो जाएंगे। चर्चा थी कि नवरात्र में ही वो अपना सीएम आवास खाली करेंगे, लेकिन अब किस तरीके से कितना समय लग सकता है तनु? 1-2 दिन मान के चले और जिसको लेकर सीएम शिफ्ट हो सकते हैं, पूर्व सीएम? जी बिल्कुल ऋषभ, बिल्कुल देखिए 1-2 दिन का समय जरूर लगेगा। अब कल तक की बात कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल के जो सोर्सेज हैं, आम आदमी पार्टी के जो सोर्सेज हैं, उनके हवाले से एक खबर है कि कल शाम तक अरविंद केजरीवाल नए आवास में शिफ्ट हो जाएंगे और आज वो अपना आवास जो है लगभग रात तक खाली कर देंगे और उसके बाद देखिए लगातार वो जनता के बीच में जाएंगे और कहीं ना कहीं एक एंगल ऋषभ अब ये भी सामने आ सकता है कि वो शिफ्ट तो परिवार के साथ हो गए हैं लेकिन वो लगातार ये बात कहते आए हैं कि मैं किसी भी झोपड़ी में जाकर रह लूंगा, मैं जनता के घर में जाकर रह लूंगा। तो हो सकता है कि विधानसभा इलेक्शन में लगातार आम आदमी पार्टी जिस तरीके से इमोशनल कार्ड खेलती आई है, तो हो भी सकता है कि वो जब विधानसभा का दौरा करे तो वो उनके घर पर, जो वहाँ की जनता है, उनके घर पर भी कुछ समय बिताए 1-2 दिन का। हाँ बिल्कुल, देखिए जब इस्तीफा केजरीवाल ने दिया था तब भी तमाम सवाल उनसे पूछे गए थे। आतिशी ने कहा था कि केजरीवाल कहाँ रहेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन जनता के बीच में वो रहेंगे, उन्हीं के साथ आप आगे की पूरी दिनचर्या उनके साथ रहेगी। तो क्या इस पूरे मामले को लेकर जब वो आवास में बदलेंगे, शिफ्ट होंगे, तो क्या बीजेपी की ओर से भी कोई सियासी पलटवार देखने को मिल सकता है तनु?
जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए लगातार जो बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी को और खास तौर पर अरविंद केजरीवाल को घेरती आई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की शुरू से स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी रही है कि वो हमेशा एक जवाब देते हैं, थोड़े समय के बाद देते हैं। जिस तरीके से देखिए इस्तीफे की बात हुई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बगले की बात हुई, शीश महल का मॉडल जो है कैनॉट प्लेस में रखा जाता था बीजेपी के द्वारा और प्रदर्शन किया जाता था, अब उन्होंने शीश महल भी खाली कर दिया। तो अब जिस तरीके से देखिए आरोप का सिलसिला, प्रत्यारोप का सिलसिला जारी होगा, तो इस पे भी अरविंद केजरीवाल यही कहेंगे कि मैं तो जनता के बीच में रहूंगा, जनता के लिए। हालांकि बीजेपी इसको ढोंग करार देगी, इसको विक्टिम कार्ड करार देगी और इस तरीके की बातें सामने आएंगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की एक स्ट्रैटेजी बहुत अलग रही है, तो वो कहीं ना कहीं अब लोगों के बीच में इसलिए जाएंगे क्योंकि काफी समय से वो डिस्कनेक्ट थे जनता से, जेल में होने की वजह से। लेकिन एक कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी। और लगातार ऋषभ, आप भी तस्वीरें देख रहे हैं कि पूरी आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। सुबह 6 बजे सड़कों पर निकल जाती है। तो आम आदमी पार्टी की पूरी स्ट्रैटेजी अब बस यही है कि जनता के बीच में रहना है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है जैसे जैसे चुनाव की बेला नजदीक आ रही है तो और भी सक्रियता आगे देखने को मिलेगी और देखना महत्वपूर्ण होगा कि आम आदमी पार्टी की रणनीति आगे से क्या रहेगी। बहुत शुक्रिया तनु आपका जानकारी साझा करने के लिए।